आप सभी का स्वागत है दोस्तों सर जी क्लासेस में। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे थे कंप्यूटर का, जो कि आपका यूपी ट्रिपल एस जेई में पूछा गया था। तो देखिए, इससे पहले भी हम लोग एक पार्ट डिस्कस कर चुके थे इसके, उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग एक बार देख लेना, उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग जाके इसको देख सकते हैं। और देखिए, प्रीवियस ईयर करना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन जो है आपको वो कहाँ से पूछे गए थे और कौन कौन से टॉपिक है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको स्टडी करना होगा। और इसके अलावा जो है और भी जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो वो भी हम क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो रेगुलर क्लास आपका रहेगा वो बहुत ही जल्द हम स्टार्ट करेंगे। और आप लोग भी कमेंट करना, यदि आपको रेगुलर क्लास चाहिए तो आप ही का कमेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा ये। तो देखिए, कंप्यूटर जो आपका है तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट आपका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो 100 मार्क्स को जो पूछा जाएगा आपका, मतलब कि जो 100 क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें जो कि 400 मार्क्स का आपका टोटल रहेगा। तो कंप्यूटर भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी नोट्स बना दिया है इसका, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाके इसको बाय कर सकते हैं आप लोग। उसमें आपको सारा टॉपिक मिल जाएगा, सिलेबस वाइज आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिमेनिंग इसके। तो देखिए, पिछले वाले क्लास में हमने अप टू 164 तक देखा था क्वेश्चन। आज हम लोग आगे के पार्ट देखेंगे इसमें हम लोग। तो देखिए, क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि हाउ मेनी कीज आर देयर ऑन कीबोर्ड फॉर अल्फ़ाबेट। यानी कि जो कीबोर्ड होता है तो उसमें जो कि आपका बहुत टाइप के कीज उसमें होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट की हो गया, न्यूमेरिक की हो गया, कुछ स्पेशल की हो गया, फंक्शन की हो गया। तो इस तरीके से जो अल्फ़ाबेट की होते हैं तो वो कितने होते हैं उसमें। तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि जैसे अल्फ़ाबेट की है तो अल्फ़ाबेट टोटल 26 होते हैं। तो कीबोर्ड में भी आपको अल्फ़ाबेट कितने मिलेंगे, उतने ही मिलेंगे, यानी कि आंसर आपको क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन आपका है, तो इसको आप लोग बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे भी इसको कर सकते हैं। अब देखिए, जो कीबोर्ड आपके होते हैं और उनमें कौन कौन से कीज़ होते हैं और उनका लोकेशन जैसे क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, तो ये आप लोग एक बार देख लेना। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आपका न्यूमेरिक की, यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक की, जैसे अल्फ़ाबेट की होते हैं और न्यूमेरिक की भी आपके होते हैं, तो वो दोनों कॉम्बिनेशन में इसको बोलते हैं हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक की बोलते हैं हम लोग इसको। तो अल्फ़ाबेट की जैसे कि आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका एक रहता है यहाँ पे टोटल, जैसे ए बी सी डी से लेके आपका जेड तक ये रहता ही है। तो ये तो आपका जैसे कि अल्फ़ाबेट की हो गया। इसके अलावा जैसे न्यूमेरिक की आपके होते हैं, तो न्यूमेरिक की देखिए, कोई भी कंप्यूटर जो रहता है आपका, तो उसमें कीबोर्ड पे डिपेंड करता है। किसी किसी कीबोर्ड में जो बड़ा वाला कीबोर्ड रहता है तो उसमें आपको देखिएगा जो अल्फा न्यूमेरिक की रहेगा यहाँ पे भी रहता है और किसी में इधर भी रहता है आपका न्यूमेरिक की। लेकिन जो छोटा कीबोर्ड आता है तो उसमें आपको सिर्फ इधर ही मिलेगा देखने को। तो इस तरीके से आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे इसका नंबर कितना होगा, ये बेसिकली इस टाइप से नहीं। अल्फ़ाबेट के लिए तो वो कंफर्म आपसे पूछा जा सकता है उसका। इसके अलावा देखिए, जो कुछ फंक्शन की भी होते हैं, तो फंक्शन की जैसे F1 से लेके आपका ये सारे आपके रहते हैं, F12 तक आपके रहेंगे, उसमें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फंक्शन की F1 से लेके F12 तक आपको रहता है, जो कि ऊपर में ये रहता है हर कीबोर्ड में लगभग ये। तो फंक्शन की का जैसे ये एक तरीके के स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो जो कि हम लोग समझेंगे अभी आगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपका आता है। इस तरीके से देखिए, और भी होते हैं, जैसे आपका कर्जर कंट्रोल की आपका हो गया। तो कर्जर कंट्रोल की इसमें आपके रहेंगे कुछ, इसमें डायरेक्शन की भी रहेंगे आपके, और कुछ नेविगेशन की भी रहेंगे। नेविगेशन का मतलब होता है कि आप लोग एक पेज से दूसरे पेज में तुरंत जा सकते हैं, तो वो नेविगेशन की का यूज़ करते हैं हम लोग। और एक आपका होता है स्केप की होता है, तो स्केप की जैसे आपका इधर कोने में आपको यहाँ पे सबसे ऊपर का जो टॉप मोस्ट कॉर्नर आता है, तो यहाँ पे आपको हर कीबोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। तो एस्केप की का मतलब होता है कि जैसे यदि आपको प्रोग्राम से आउट होना है, कोई भी आपने एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है तो उससे आपको जैसे कि बाहर निकलना है उसको, तो ये हम लोग एस्केप की का यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कीज आपके होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखते हैं थोड़ा सा। जैसे कि आपका एक नेविगेशन की आपका होता है, तो देखिए नेविगेशन की में आपको कौन कौन से की आपके होते हैं, तो उसमें आपका जैसे होम की हो गया। तो होम की का हम लोग यूज़ करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपका कर्सर कहीं पे भी है, आपका कोई भी पेज में है, तो यदि आपको उसको रिटर्न करना है, यानी कि स्टार्टिंग में आपको आना है वहाँ पे, यानी कि होम पेज पे आपको बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे आना है, तो हम लोग सिंपली होम की प्रेस करेंगे तो जो आपका रहेगा वो स्टार्टिंग पेज पे आपका आ जाएगा। इसी तरीके से जो आपका एंड की एक रहता है आपका नुमेर, जो कि आपको कीबोर्ड में दिख सकता है, वो जो आपका एंड की रहेगा आपका वहाँ पे। तो एंड की जब आप प्रेस कीजिएगा तो वो आपका क्या करेगा, जो कर्सर आपका रहेगा, तो वो जो लाइन रहता है, जो भी लिखा हुआ रहता है आपके, तो वो उसके एंड में आ जाएगा। उसी तरीके से पेज अप की और पेज डाउन की भी आपके रहते हैं यहाँ पे। तो ये सारा चीज़ हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। अब देखिए, इसमें आपका एक आता है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका आता है, वो फंक्शन की से आपका आता है यहाँ पे।
तो फंक्शन की जैसे कि आपको मैंने बताया था कि F1 से लेके F12 तक आपका होता है। तो इसका आपका क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जैसे F1 का यूज़, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग, या इसका क्या होता है फंक्शन। तो देखिए जो F1 की है, तो इसका काम होता है कि जैसे जो आपका हेल्प स्क्रीन जो आपका रहता है, यानी कि आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप F1 प्रेस कीजिएगा अपने कंप्यूटर में, तो जो हेल्प जो डेस्क आपका रहता है तो वो आपका ओपन हो जाएगा। तो ये हेल्प के लिए रहता है बेसिकली। फिर उसके बाद देखिए जो F2 की है, तो ये आपका जैसे कि रीनेम करने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग, यानी कि जो भी फाइल या फोल्डर आपका रहेगा तो उसको हाईलाइट कर देगा। यदि आप उसको रीनेम करना चाहते हैं तो आप लोग F2 डायरेक्टली प्रेस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद जो F3 है, तो इसका हम लोग सर्च टूल के लिए ओपन, यानी कि आपका क्या करेगा, सर्च टूल ओपन हो जाएगा। यानी कि यदि आपको मान लीजिए कोई प्रोग्राम सर्च करना है आपको कंप्यूटर में कुछ भी चीज़, तो आप लोग डायरेक्टली F3 प्रेस कीजिए तो सर्च बार आपका ओपन हो जाएगा वहाँ पे, और आप लोग सर्च कर सकते हैं। फिर देखिए जो F4 की है, तो ये सिंगल में यूज़ नहीं, इसका हम लोग कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, यानी कि Alt प्लस F4। तो Alt प्लस F4 जब हम लोग प्रेस करते हैं तो कोई भी करंट विंडो आपका रहता है तो उसको ये क्लोज कर देता है, या फिर कंप्यूटर को क्लोज करने के लिए या उसको बंद करने के लिए, पावर ऑफ यानी कि टर्न ऑफ करने के लिए भी हम लोग Alt प्लस F4 का यूज़ करते हैं ये। फिर उसके बाद देखिए जो F5 की है, तो F5 का यूज़ करते हैं हम लोग रिफ्रेश करने के लिए, यानी कि जो कंटेंट रहते हैं विंडोज़ के या फिर वेब पेजेस के, तो उसको रिफ्रेश करने के लिए या फिर कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए हम लोग F5 का यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये चीज़ आपने प्रैक्टिकली किया भी होगा अपने कंप्यूटर पे। तो यदि आप लोग प्रैक्टिकली किए होंगे तो ये सारे की आपको बिल्कुल ईजिली याद हो जाएंगे। ऐसे रटना थोड़ा सा ये आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन यदि आप लोग 4-5 बार देख लिया तो ये आपको याद हो जाएगा, और इनसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में। और बाकी जो आपका F6 की है, तो इसका हम लोग कर्सर को मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जैसे आपका F7 है, तो इसका यूज़ किया जाता है कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए, यानी कि कोई चीज़ आपने टाइप किया हुआ है तो उसमें कोई यदि स्पेलिंग का मिस्टेक है या ग्रामर का मतलब कोई रूल के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, तो ये आपको चेक करके वो बता देगा F7 की यदि आप प्रेस करते हैं तो। और F10 जो है, तो इससे हम लोग मेनू बार को एक्टिव कर सकते हैं। और जो F12 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं सेव करने के लिए। मतलब कि कोई भी प्रोग्राम के लिए आपको सेव करना है तो वो सेव एज, यानी कि आपका ओपन हो जाएगा। F12 प्रेस कीजिए तो आपका जैसे कि सेव हो जाएगा, यानी कि वो सेव एज का ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जितने भी कीबोर्ड के जो भी फंक्शंस होते हैं तो वो हमने यहाँ पे देख लिया। तो ये आप लोग इतना याद रखना, और इनसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। और ये सारा चीज़ भी है जो आपको नोट्स में आपको डिटेल में मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ है लिंक, आपको वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हैं आप लोग। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट इज बग इन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो बग का मतलब क्या होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो देखिए बग का मतलब होता है एरर होता है, यानी कि जैसे कोई भी काम करते समय कोई यदि फॉल्ट होता है कंप्यूटर में आपका वहाँ पे, और इस तरीके से मान लीजिए कि जैसे कोई चीज़ वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको देता है या अनकरेक्ट रिजल्ट आपको देता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बग बोलते हैं, यानी कि एरर कंप्यूटर के द्वारा होता है वहाँ पे। तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, बग बोलते हैं। और इसी के विपरीत में जो डिबग बोलते हैं हम लोग, यदि हम मान लीजिए कि जैसे कोई भी एरर आया तो उसको जब हम लोग करेक्ट करते हैं या करेक्शन जो किया जाता है तो उसको डिबगिंग बोला जाता है। तो ये दोनों टर्म है जो कि आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे आपसे जैसे कि बग के बारे में पूछा गया था कंप्यूटर लैंग्वेज में, ये क्या होता है, तो ये कंप्यूटर एरर होता है बेसिकली। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मेड इन इंडिया। यानी कि इंडिया के द्वारा जो पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था आपका, तो उसका जो है क्या नाम दिया गया था। तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसका नाम परम था इसका, तो इसको परम 800 भी 8000, इसको 8000 भी बोलते हैं हम लोग, ये भी नाम आप लोग याद रखना इसको। तो ये इंडिया का सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। तो देखिए इसको इंडिजिनियसली बनाया गया था 1991 में। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये भी आपसे पूछा आता है। तो ये सीडैक के द्वारा बनाया गया था। तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा आता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये भी आप लोग याद रखना। और देखिए बेसिकली ये जैसे कि रशियन कोलाबोरेशन की मदद से बनाया गया था। तो सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा आता है कि जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था इंडिया के द्वारा वो कौन सा आपका हो, तो वह परम 8000 आपका हो जाएगा। और अभी लेटेस्ट में हम बात करते हैं तो इंडिया का जैसे कि एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, तो वो आप लोग कमेंट करके बताना कि उसका नाम क्या है जो कि लेटेस्ट डिजाइन किया गया है। और इसके अलावा जो दुनिया का जो सबसे जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है, तो वो भी उसका आप लोग नाम बताना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल में बी यूज्ड फॉर एक्सेसिंग द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि www जो आपका रहता है इंटरनेट, हम बेसिकली इसको बोलते हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जो है हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए
इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है तो वो आपका HTTP हो जाएगा, और इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो देखिए जो HTTP क्या होता है, तो बेसिकली ये जो वेबसाइट आपका जो रहता है तो उस पे देखिए जितने भी आपके वेब पेजेस रहते हैं वहाँ पे आप लोग देखते होंगे, कोई भी आप वेबसाइट जैसे आप ओपन करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे वेब पेजेस आपको मिलते हैं। तो उसमें जैसे कि डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आप इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे जो भी वेब पेजेस आपके होते हैं जो कि आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलता है, तो उसके जैसे उसमें ग्राफिक्स होते हैं, एनिमेशंस होते हैं, टेक्स्ट कलर होते हैं उसमें। तो वो जितने भी पेजेस उसके होते हैं तो उनको HTML लैंग्वेज की मदद से डिजाइन किया जाता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे जो यानी कि वेब पेजेस आपका जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल रहता है तो उसको हम लोग किस लैंग्वेज से डिजाइन करते हैं, तो वो HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये भी आप लोग फुल फॉर्म भी इसका आप लोग याद रखना। और देखिए जो फर्स्ट पेज होता है कोई भी वेबसाइट का उसको हम लोग होम पेज बोलते हैं। तो देखिए जो कि आपका यहाँ पे वेब एड्रेस रहता है कोई भी, यानी कि कोई भी ईमेल, कोई भी आपका जैसे एड्रेस हो गया कोई भी वेबसाइट का, तो कोई भी वेबसाइट है तो उसका हमेशा आपको HTTP से ही स्टार्टिंग आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये क्या होता है, एक बेसिक प्रोटोकॉल होता है कोई भी इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पे जो भी सर्विसेज आपको मिलते हैं या फिर कोई भी वेबसाइट आपका हो गया, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बेसिकली है। तो देखिए जैसे कि आपका वेब पेजेस रहता है तो आप जैसे कोई भी वेब पेज पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आप यदि आप क्लिक करते हैं, कोई भी लिंक रहता है आपका दिया रहता है वहाँ पे, तो आप देखते होंगे कि एक पेज से आप लोग दूसरे पेज पे आप लोग ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये किसकी मदद से आपका होता है, तो बेसिकली HTTP की मदद से ही होता है। तो वो क्या एक एक तरीका का क्या होगा, एक तरीके से वो टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपको एक पेज से दूसरे पेज में जाने में आपको हेल्प करता है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि आपको, यानी कि जो जितने भी कंटेंट आपके अवेलेबल होते हैं आपके इंटरनेट पे, तो वो आपको एक्सेस करने में हेल्प करता है आपका। तो इतना चीज़ यदि आप लोग याद रखते हैं तो आपको इससे आप लोग क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। हालांकि देखिए ये थोड़ा डिटेल में भी आपको स्टडी करना होगा। तो ये सारा कंटेंट जो है आपको जो PDF है उसमें आपको मिल जाएगा आराम से, और इसका हम लोग क्लास जब करेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग इसको बिल्कुल इजी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे जो आपसे पूछा गया था कि कौन सा प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेस करने के लिए, तो वो आपका HTTP हो जाएगा। और इसलिए क्योंकि यही क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है कि जो कि हमें मदद करता है कि एक पेज से दूसरे पेज में ट्रांसफ़र होने के लिए। ये एक तरीका का टेक्स्ट बेस्ड होते ही है डॉक्यूमेंट। लेकिन जैसे कि इसमें अंतर क्या होता है कि एक आपका जो नॉर्मल जो पेपर रहता है जो कि आप लिखते हैं उसमें, तो वो भी आपका टेक्स्ट ही होता है। लेकिन जो इंटरनेट पे टेक्स्ट रहते हैं और इसमें टेक्स्ट में जो नॉर्मल पेपर में आप करें तो उसमें अंतर क्या है कि जो इंटरनेट पे जो टेक्स्ट आपके अवेलेबल रहते हैं तो वो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि आप वहाँ से जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप दूसरे पेज पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यही बस बेसिक डिफरेंस है दोनों में। दोनों क्या है, टेक्स्ट ही होता है बेसिकली, लेकिन ये एक तरीका का स्पेशल हाइपर टेक्स्ट होता है वहाँ पे। तो ये इतना आप लोग याद रखना। अब वही देखिए जो सेकंड क्वेश्चन आपका इसमें है कि HTML स्टैंड्स फॉर। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो देखिए किसमें आपका दिया, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक तरीका का क्या है, यानी कि लैंग्वेज है जो कि हम लोग वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। इंटरनेट पे जितने भी आपके वेबसाइट पे जो वेब पेजेस आपको दिखते हैं तो बेसिकली इसी लैंग्वेज का यूज़ करके जो है डिजाइन किया जाता है। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि अ कंप्यूटर वायरस इज अ। तो कंप्यूटर वायरस आपका क्या होता है, तो देखिए ये एक तरीका का एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है कि जो बेसिकली रिप्लिकेट करता है अपने आप को, यानी कि ये अपना जैसे कॉपी फैलाता जाएगा। जैसे अगर 2 है तो 4 करेगा, 4 है तो उसका और मतलब बढ़ता जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 है तो उसका जैसे उसका इसी तरीके से वो रिप्लिकेट करता जाता है। तो वायरस का एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है बेसिकली जो कि डिजाइन किया ही जाता है कि आपके कंप्यूटर को वो नुकसान पहुंचाए। और बाकी जो ऑप्शन इसमें दिया आपका कि वायरस दैट अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, ये वो वायरस वो वाला नहीं है कि जो आपके ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करे। तो देखिए कंप्यूटर जो वायरस होते हैं तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है इसका, तो इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ये एक तरीके का स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है कि जो आपके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो है ये इफेक्ट अब यानी कि स्प्रेड ये हो सकता है। और जो भी कंप्यूटर के ऑपरेशंस होते हैं तो उनको ये इंटरफेयर करेगा उसमें, यानी कि कंप्यूटर जो है आपका नॉर्मल जो ऑपरेशन आपका होता है तो वो उसको स्लो कर देगा। या फिर मान लीजिए कि और भी प्रोग्राम्स है तो वो उसको एक के बजाय दूसरा भी ओपन आपका अपने आप होना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या करेगा कि आपके जो PC होते हैं तो उसको ये अपने कंट्रोल में ले लेगा, यानी कि आपको डिजायर्ड जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो वो आप लोग कर नहीं पाइएगा इसमें। तो ये बहुत सारे इसके इफेक्ट्स इसके होते हैं कि क्या क्या ये कर सकता है। इसके अलावा जैसे कि जो है आपके जो फाइल्स या फोल्डर जो वगैरह जो रहते हैं तो ये अपने आप क्या करेगा, अपना कॉपी बनाता रहेगा। आप लोग देखते होंगे कि यदि किसी कंप्यूटर में वायरस आ जाए
तो वो क्या करता है कि मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना शुरू कर देता है। जैसे एक ही नाम का रहेगा तो वो बहुत अंदर में फोल्डर फोल्डर करके फाइल फाइल वो आपका बनाता जाएगा। तो देखिए जो वायरस है, तो ये आपके कंप्यूटर के बहुत सारे हिस्से को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि बूट ब्लॉक हो गया। इसके अलावा जैसे आपका फाइल्स हो गया, जितने भी फाइल्स आपके होते हैं कंप्यूटर के अंदर में, तो उनको अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको भी अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो भी आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम आपके होते हैं, जैसे कि आपका MS एक्सेल पावर पॉइंट हो गया आपका वहाँ पे, तो उन सभी को ये अफेक्ट कर सकता है। तो देखिए जो आपका जैसे वायरस है, तो यदि हम इसका सोर्स के बारे में बात करते हैं कि जैसे वायरस है ये कहाँ से फैलता है, तो इसका जो मेजर सोर्स आपका है तो वो है इंटरनेट है। जब भी आप इंटरनेट आप चालू करते हैं, यदि आप लोग कोई अनट्रस्टेड सॉफ्टवेयर यदि आप डाउनलोड करते हैं, या फिर कोई ऐसे इंटरनेट साइट को एक्सेस करते हैं जो कि ट्रस्ट वर्दी नहीं है, या फिर वो अननोन तरीके से आप लोग कोई भी चीज़ को एक्सेस करते हैं, तो सबसे मेन रीजन उसका वो होता है, यानी कि वायरस का फैलना। तो जो मेन आपका है एक तरीका का है डाउनलोडेबल प्रोग्राम से, यानी कि कोई भी चीज़ प्रोग्राम आप लोग डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, तो वो एक बेस्ट सोर्स होता है कि पॉसिबल सोर्स होता है कि जो कंप्यूटर में आपका वायरस जो है फैल सकता है आपका यहाँ पे। तो देखिए जैसे कि आप कोई भी गेम डाउनलोड करते हैं या फिर स्क्रीन सेवर डाउनलोड करते हैं, तो या फिर कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आपका या सॉफ्टवेयर आपका होता है बेसिकली, जो आपको बोलता है कि क्रैक सॉफ्टवेयर है, आप लोग इसका यूज़ कीजिए बिल्कुल फ्री में। तो वो आपके जैसे आप लोग फ्री में प्रोवाइड करता तो है, लेकिन उसके साथ वो वायरस इंट्रोड्यूस कर देता है, जो कि अब बाद में जो है आपके कंप्यूटर को वो हार्म कर सकता है। तो यही सारा चीज़ आपका दिया हुआ है कि जैसे कुछ क्रैक सॉफ्टवेयर भी आपके होते हैं तो उनसे भी आपका जैसे कि फैल सकता है। इसके अलावा जो ईमेल अटैचमेंट होते हैं तो उसके थ्रू भी आपका आ जाएगा, यानी कि आपके ईमेल के साथ में वो आपके जैसे ईमेल के साथ वो भेजा जाएगा वायरस, और यदि आप जैसे ही उसको ओपन कीजिएगा तो वो आपके जितने भी कंप्यूटर के फाइल्स होंगे या फिर और भी जो ईमेल्स होंगे उनको अफेक्ट करेगा। इस तरीके से वो रिप्लिकेट करता जाएगा और आपका जो है पूरे जो कंप्यूटर है या फिर जो आपका मोबाइल में भी मतलब कि बेसिकली जैसे ये फैल सकता है आपका यहाँ पे। तो बेसिकली ये बहुत तरीके के सोर्स इसके होते हैं फैलने के। या फिर इसके अलावा जैसे आप कोई अननोन बूट सीडी से आप बूटिंग करते हैं, यानी कि कोई भी सीडी आपने उठा लिया कहीं से भी, तो यदि आप उससे अपना बूटिंग करते हैं तो उससे भी फैलने का डर इसका होता है। तो वायरस के बहुत सारे जो सोर्स है जो कि आपके कंप्यूटर में ये फैल सकता है आपका यहाँ पे। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, तो ये एक तरीके का प्रोग्राम है जो रिप्लिकेट कर सकता है। रिप्लिकेट करने का मतलब है कि अपना मल्टीपल कॉपीज बनाना, दो का, चार, चार का, 16 का, और भी जैसे फैलता जाएगा आपका इस तरीके से। और बाकी का जितने भी वायरस के बारे में होगा तो वो हम लोग और डिटेल में इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन आपका यदि इनसे टॉपिक से यदि आता है ना तो आपका एक भी नहीं छूटेगा, और हम इसको अच्छे से कवर करेंगे बिल्कुल। और नोट्स में भी आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा आपको, तो आप लोग स्टडी करते रहना उससे भी। फिर देखिए अगला आपका है यहाँ पे क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, यानी कि किसका सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम कहने का मतलब होता है कि यदि उसका एक्सेस टाइम यदि बहुत ही कम है तो इसका मतलब है कि बहुत ही फास्ट मेमोरी है, यानी कि बहुत ही फास्ट वो काम करेगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन पे ये डिपेंड करेगा कि आपका ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कैश मेमोरी आपका है, मैग्नेटिक बबल मेमोरी है, मैग्नेटिक कोर मेमोरी है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका है, यहाँ पे कि रैम इसका है। तो देखिए इसको आंसर करने से पहले यहाँ पे आप लोग ये मेमोरी का हायरार्की देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद आप लोग इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो आप लोग उसको बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। तो देखिए जो मेमोरी है इसको कैरेक्टराइज किया जाता है दो की फैक्टर के बेसिस पे, एक आपका होता है कैपेसिटी के बेसिस पे, और एक होता है एक्सेस टाइम पे, यानी कि किसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है और एक्सेस टाइम किसका ज़्यादा होता है। तो इन दोनों में एक कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। यदि मान लीजिए कि एक्सेस टाइम जो है यदि वो बहुत ही फास्ट आपको चाहिए तो उसका उतना कैपेसिटी नहीं होता है, और यदि कैपेसिटी ज़्यादा होगा तो उसका एक्सेस टाइम क्या होगा, वो उतना ही मतलब क्या होगा, लेट होगा, यानी कि बहुत ही यानी कि उसका जो एक्सेस टाइम होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, यानी कि आपको एक्सेस करने बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें। तो ये आपका हायरार्की दिया हुआ है, तो इस हायरार्की में आप देखिएगा तो जब से सबसे ऊपर में जो रहता है आपका तो वो रजिस्टर मेमोरी आपका हो जाएगा, यानी कि इसका जो एक्सेस टाइम है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि ये तुरंत जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है। तो इसका जब यानी कि जब ये क्या आपका है कि जैसे ऑपरेशन एक्सेस टाइम इसका कम होता है लेकिन इसका जो स्टोरेज एरिया होता है वो बहुत ही कम होती है। फिर उसके बाद देखिए हायरार्की में आपका आता है वो कैश मेमोरी आपका हो जाएगा, यानी कि यदि हम जैसे आपका दिया हुआ है ऑर्डर में आपका यहाँ पे कि ये आपका जैसे नीचे यदि आप जो बढ़ते हैं यहाँ से ऊपर में तो ये आपका क्या है, स्टोरेज एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा यहाँ पे। तो यानी कि कैश मेमोरी क्या होगा, इससे ज़्यादा स्टोरेज होगा रजिस्टर कंपैरिजन में। उस तरीके से फिर आपका मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी को देखिए प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं हम लोग, जिसमें कि आपका रैम और रोम आपका होता है। तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसकी जो कैपेसिटी होती है तो वो कैश मेमोरी और रजिस्टर से ज़्यादा होगी।
उस तरीके से फिर आपका मैग्नेटिक डिस्क आपका हो जाएगा, और फिर मैग्नेटिक टेप्स आपका हो गया। और फिर इसके बाद देखिए और भी आपका होता है सेकेंडरी जो ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जो आपका होता है बेसिकली जो हार्ड डिस्क आपका हो गया। तो इनके और जो कैपेसिटी है, मतलब कि जो स्टोरेज कैपेसिटी वो बढ़ते जाती है नीचे से यदि आप ऊपर जाते हैं तो। लेकिन यहीं पे क्या आपका है कि जब आप यहाँ से आप ऊपर बढ़िएगा इस तरीके से, तो जो एक्सेस टाइम है वो इंक्रीज करना शुरू करेगा। यानी कि एक्सेस टाइम यदि हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ज़्यादा नहीं, मतलब कि जैसे टाइम रेट की हम बात करते हैं कि जो एक्सेस टाइम सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो वो आपका मैग्नेटिक टेप का होगा, इस जो यहाँ पे दिया गया आपका यहाँ पे। और सबसे कम किसका होगा, तो वो आपका रजिस्टर का आपका हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखना है इसको। अब यहाँ पे देखिए जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज है शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। तो उस हिसाब से जो आपका यहाँ पे देखिए आपका कैश मेमोरी है, इसमें रजिस्टर कहीं भी नहीं है। सबसे जो कम मतलब कि शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम किसका आपका होता है, तो वो रजिस्टर का होता है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, तो आपका कैश मेमोरी होगा जो नेक्स्ट इसका आता है मतलब सीरीज में। तो इसलिए आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कैश मेमोरी होगा, रजिस्टर दिया रहता तो रजिस्टर हो जाता है, यानी कि वो सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम उसका होगा, यानी कि वो बहुत ही फास्ट काम करेगा आपका। लेकिन स्टोरेज एरिया वही क्या होगा, इसका कम होगा। तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझते चलना है। फिर अगला देखिए है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए ये वाला भी पोर्शन जैसे पहले ही वाला आपका है। तो ये आपका क्या एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल आपका पहले भी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया था आपके एग्जाम में। फिर देखिए अगला आपका है कि साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी डिपेंड्स अपॉन। तो देखिए वर्चुअल मेमोरी एक तरीके का ये मेमोरी भी होता है आपका यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये देखिए एक रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन कंप्यूटर जो है जो अब क्या करता है कि अपने से एज्यूम कर लेता है एक तरीके का स्टोरेज करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है आपका, यानी कि जो एड्रेस लाइन आपके जो होते हैं कंप्यूटर, यानी कि जो आपके रहता है जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम है, तो उसमें एड्रेस लाइन कितने हैं, तो वो उस पर ये डिपेंड करेगा आपका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। तो देखिए यहाँ पे फिर से आपका क्वेश्चन दोहराया हुआ है बेसिकली, लेकिन पूछने का तरीका इसका अलग है कि कौन सा साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका इसमें जो आपका फोर्ट्रन है, यानी कि ये इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेशन। तो ये क्या है, एक तरीके का साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज आपका है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। और बाकी जो आपका यहाँ पे बेसिक है, तो इसका फुल फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, तो जिसका हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए। और वहीं पे आपका कोबोल भी आपका दिया हुआ है। तो कोबोल का होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, यानी कि कमर्शियल पर्पस के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए जितने भी लिस्ट इसके हैं, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी दिखाया था, एक बार आप लोग और देख लीजिए इसको, ताकि आपको इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग इजिली कर सकते हैं। जो जैसे कि आपका बेसिक था, तो इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो इसका यूज करते हैं हम लोग जैसे एजुकेशनल पर्पस के लिए। उसी तरीके से आपका जैसे यहाँ पर कोबोल आपका हो गया कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसका हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, कमर्शियल यूज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका। फिर जैसे आपका फोर्ट्रन है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, तो इसका कैलकुलेशन यानी कि साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से आपका यहाँ पे लिस्प है, यानी कि लिस्ट प्रोसेसिंग इसको बोलते हैं हम लोग, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका यूज़ किया जाता है। फिर आपका देखिए जैसे पास्कल है, तो ये एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। फिर आपका देखिए एल्गोल है, जिसका फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं साइंटिफिक पर्पस के लिए। तो इतना यदि आप लोग कर लेते हैं, ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज है आपके बेसिकली, तो आप लोगों को इजिली क्वेश्चन आप कर सकते हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएगा। तो ये सारा चीज़ जो है आपको नोट्स में मिल जाएगा अच्छे से, और इसको भी हम लोग क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि आपको क्लास भी इसका चाहिए तो आप लोग कमेंट करना। आप लोग जितना कमेंट कीजिएगा, जितना आपका रिस्पॉन्स जैसा रहेगा, हम उसी के बेसिस पे डिपेंड करेगा आपका क्लास। और नहीं तो नोट्स तो हम आपको दे ही दिए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।